प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति शाखा में आज कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति शाखा में हमने पूर्व में राम भक्ति शाखा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों ही सगुण भक्ति के दो धाराएं हैं। दोनों का ही लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर के सगुण रूप पर आधारित होकर ईश्वर की प्राप्ति है। लेकिन एक धारा में राम को आराध्य मानकर उपासना की है, दूसरी धारा में कृष्ण को आराध्य देव मानकर उपासना की है। अब हम कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कृष्ण लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की लीलाओं का गायन प्रमुख विषय है। सूर्य की प्रणय लीला में निश्चित विवेक, सूक्ष्म आध्यात्मिक, मानसिक वीतराग, स्वस्थ संयम है। बाद के कवियों में धीरे धीरे इसका अभाव हो गया है। उनके काव्य में स्थूलता और लौकिकता आ गई है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त भाषा कवियों ने लोकरंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। उनकी लीलाओं का प्रयोजन लीलानंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए हैं। सूर्य के काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सबसे अधिक वर्णन किया गया है। मौलिक उद्भावना है। कृष्ण भक्ति साहित्य का विस्तार संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी हुआ है। इसका उपजीव्य श्रीमद् भागवत रहा है। आधार भले ही भागवत रहा हो, किंतु कृष्ण भक्त कवियों ने उसे मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि सूर तो मौलिक उद्भावनाओं के लिए ही बने हैं। जयदेव विद्यापति का आधार ग्रहण करते हुए अन्य कृष्ण भक्ति कवियों ने भी मौलिक काव्य की सृष्टि की है। रस चित्रण। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति रस की प्रधानता है, जिसका स्थायी भाव भगवत प्रेम है। शास्त्रीय शब्दावली में इसे श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रसों की कोटि में रखा जा सकता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में रस की दृष्टि से कृष्ण साहित्य अत्यंत भव्य बन पड़ा है। सूर और मीरा में यह यत्र तत्र निर्वेद का चित्रण हुआ है। कुछ अन्य कवियों ने भी संसार, माया, अविद्या, अज्ञान, अंधकार की विगणना की है। ऐसे स्थलों पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार यही कहना उचित प्रतीत होता है कि वात्सल्य और श्रृंगार इस धारा के कवियों के प्रमुख रस है। वीर, अद्भुत आदि रसों की योजना प्रासंगिक रूप में ही हुई है। पात्र और जीवन चित्रण। कृष्ण काव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं किया गया है। यहाँ पर कृष्ण के जीवन के कोमल पक्षों को ही आधार बनाकर रचना की गई है। अतः कृष्ण का छलिया रूप ही कृष्ण का उपजीव्य है। कृष्ण का चरित्र लोकरंजन है। जिस प्रकार कृष्ण काव्य में कृष्ण के वीर, योद्धा, नीतिज्ञ और उपदेशक का रूप का अभाव है, उसी प्रकार राधा की वैयक्तिक प्रेम साधना भी इस काव्य का आधार है। सूरदास की राधा अधिक भोली, चंचल और स्वकीय है। उसमें न तो कोई चतुराई है, न छल कपट ही है। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का चरित्र महत्वपूर्ण है। इन भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर भाव की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दर्शाया। प्रतीकात्मक पात्र। कृष्ण काव्य के पात्रों का चरित्र प्रतीकात्मक शैली में किया गया है। राधा मधुरा भक्ति की मूर्ति है। वे कृष्ण के अभिन्न है और उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति है। गोपियाँ भी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, गोपियाँ जीवात्मा है। वृंदावन लीला धाम है, चीरहरण माया के आवरण का विनाश है। इस प्रकार समस्त लीलाएं और कृष्ण ही प्रतीकात्मक है। प्रेम वर्णन। कृष्ण काव्य में चित्रित प्रेम लौकिक और अलौकिक दोनों ही लगता है, किंतु आलोचकों ने उसे अलौकिक ही माना है। यद्यपि उनका श्रृंगार वर्णन लौकिक है, किंतु उसका एक छोर वास्तविक रूप से अलौकिक ही माना जाता है। यद्यपि श्रृंगार की सीमाओं का स्पर्श करता है, यह सूरदास के प्रेम के
स्वच्छ एवं मार्जित रूप को भी नहीं बुलाया जा सकता है। कृष्ण काव्य में आत्मसमर्पण के द्वारा अनन्यगामी प्रेम की सृष्टि हुई है। यह आत्मसमर्पण दास रूप में, वात्सल्य रूप में और कांता रूप में मिलता है। सगुण का समर्थन। कृष्ण काव्य सगुण का समर्थक काव्य है। उसमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सूर का भ्रमर गीत प्रसंग इससे उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रकृति सौंदर्य। संपूर्ण कृष्ण में प्रकृति के उद्दीपक रूप मिलते हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उसकी आंखों से छूट न सका। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन, पर्वत, यमुना, कूल तथा कुंज भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निश्चेष करती है। काव्य रूप शैली। काव्य रूप की दृष्टि से समस्त कृष्ण काव्य मुक्तक है। शैली की दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण काव्य गीतात्मक है। इसमें गीति शैली के सभी तत्व मिलते हैं। भाषा। समस्त कृष्ण काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। सूरदास व नंददास के हाथों ब्रजभाषा का रूप निखर गया है। भाषागत सरसता, वक्रता और माधुर्य की दृष्टि से कृष्ण काव्य की भाषा आकर्षक बन पड़ी है। उसमें गति है, रस है और शक्ति भी भरपूर है। इस तरह से कृष्ण काव्य की विशेषताएं सिर्फ कृष्ण को लेकर ही है। अब हम राम व कृष्ण भक्ति शाखा की तुलना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पढ़ेंगे। सिद्धांत के आधार पर तुलना। राम काव्य में भक्ति दास्य भाव की है, जिसमें वैधि भक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मर्यादा पर अधिक बल दिया जाता है। कृष्ण काव्य में प्रतिपादित भक्ति सख्य और माधुर्य भाव की है, जिससे रागानुमा भक्ति की सीमा में स्थान प्राप्त है। राम काव्य में राम आराध्य है, अतः बड़े हैं, उनके भक्त छोटे हैं। राम सो बड़ो है, कौन मो सो कौन छोटो, इसी लघुत्व के कारण कहा गया है। इसके विपरीत कृष्ण काव्य में कृष्ण भक्तों के सखा है। जहाँ आराध्य व आराधक में सखा भाव रहता है, वहाँ बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति की दृष्टि से वैद्य भक्ति को ईश्वर सानिध्य का यदि प्रथम सोपान माना जा सकता है, तो रागानुमा भक्ति को उसका अंतिम सोपान माना गया है। राम काव्य में लोक संग्रह और लोक रक्षण की भावना का प्राधान्य है, तो कृष्ण काव्य में लोक रंजन की ओर कवियों का सारा ध्यान केंद्रित रहा। राम काव्य में किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता नहीं मिलती है, जबकि कृष्ण काव्य में सभी पात्रों का प्रतीकात्मक व्यक्तित्व निरूपित हुआ है। राम काव्य के प्रमुख प्रवर्तक रामानुजाचार्य है तथा कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। दृष्टिकोण के आधार पर कृष्ण काव्य में मधुरा रति का अत्यंत महत्व सर्वोपरि है, जबकि राम काव्य का समन्वय की विराट चेष्टा को लेकर चला है। तुलसी के राम को महत्व दिया है और सूर ने कृष्ण को। महाकवि तुलसीदास ने भगवान राम की महिमा का गुणगान अधिक किया है, जबकि सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना की है। महाकवि जनसंपर्क व युग जीवन के आधार पर तुलना। इस बिंदु पर कृष्ण काव्य अधिक समृद्ध है, वह स्वांतः सुखाय होकर भी सर्वजन सुखाय है। राम काव्य में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के घात प्रतिघातों का सजीव चित्रण मिलता है, जबकि कृष्ण काव्य में न तो जनजीवन का कोई चित्र मिलता है, न युगीन परिस्थितियों का आकलन निरूपण ही मिलता है। राम काव्य के पात्र अति मानवीय और अलौकिक तो हैं, किंतु फिर वे ऐसे होकर भी हमारे बीच लगते हैं, जबकि कृष्ण काव्य में ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति के भक्तों की दुनिया 3 लोक से न्यारी है। वे कृष्ण की रागानुग भक्ति में इतने निरत रहते हैं कि उन्हें दून दुनिया की खबर नहीं रहती है। कृष्ण काव्य में कृष्ण निवि बंधन तक खोलने का उपक्रम करते हैं, श्रीफलों का स्पष्ट करते हैं, किंतु राम काव्य में राम बड़े श्रेष्ठ मर्यादावादी होने के कारण कुप्रभावी कृतियों की वो ध्यान तक नहीं देते हैं। भाषा की दृष्टि से तुलना। राम काव्य की भाषा अवधि है, जो कि राम की जन्मभूमि से संबंधित है, जबकि कृष्ण काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। भाषागत परिष्कृति और तत्समी वृत्ति तो राम काव्य में है, वह कृष्ण काव्य में कहीं नहीं मिलती है। रचना शैली की दृष्टि से तुलना। राम काव्य प्रबंध शैली का प्रधान है और कृष्ण काव्य की शैली मुक्तक प्रधान है।
शैली वैविध्य की दृष्टि से राम काव्य समृद्ध है तो कृष्ण काव्य संकीर्ण और निर्धन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य यद्यपि सगुण भक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी सगुण भक्ति को महत्व देने के पश्चात भी दोनों के रास्ते अलग अलग होकर गुजरते हैं। लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन एक राम मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। इस तरह से अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति दोनों का ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए हम इस सगुण भक्ति काव्य की महत्ता को प्रकट करते हुए अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आप सभी इन्हें पढ़िए। इन सब धाराओं का जो भक्ति काल की जो 4 धाराएं हैं, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, इनका अलग अलग अध्ययन करके चारों में अंतर स्पष्ट कर लें। आपका जो दिमाग है, आपका मन है, उसमें आप जब भी इनके विषय में कुछ भी जानकारी आए तो आप इनका अलग अलग पढ़ के धाराएं एक साथ, इनमें आपस में क्या संबंध है और इनमें आपस में क्या मतलब अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे, तभी इन बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद।